Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all fine and doing good at your homes. So today once again I come here for class 10th, and today our topic is protection life below water. So our topic is protection life below water. कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं जो लाइफ है बिलो द वाटर, मीन्स पानी के नीचे जो लाइफ है उसकी हम प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो आई हैव रिटन फ्यू पॉइंट्स हियर, होप यू विल अंडरस्टैंड. टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन द सीज. जैसा कि हर एक को पता है कि टन्स बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जो है फाउंड इन द सीज पाया जाता है. कहाँ पे? समंदरों में ही नहीं बल्कि रिवर्स में भी आप देखो, सीज में भी देखो, बहुत सारा प्लास्टिक जो है पाया जाता है. विच इज़ किलिंग मैरीन लाइफ. वो जो प्लास्टिक है उसके समंदर के अंदर, ठीक है, सीज के अंदर, वो किन को किल करता है? वो करता है किल मैरीन लाइफ. एनी मैरीन लाइफ जो होती है समंदरी लाइफ, समंदरी जिंदगी, वो उसको किल करता है, उसको मार देता है. सो सेविंग आवर ओशंस फ्रॉम पोल्यूशन. अपने ओशंस को बचाना किससे? पोल्यूशन से. इज नेसेसरी, ज़रूरी है, इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द मैरीन लाइफ. ताकि जब हम बचाएंगे पोल्यूशन से अपने समंदर्स को, उससे क्या हो जाएगी? हिफाजत रहेगी किन को? मैरीन लाइफ को. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन द सीज. टन्स मतलब बहुत सारे टन्स जो है पाए जाते हैं. किसके? प्लास्टिक के. कहाँ? किन में? सीज में. जिससे विच इज़ किलिंग मैरीन लाइफ. वो प्लास्टिक जो है उससे क्या हो जाता है? वो ख़त्म कर देता है मैरीन लाइफ जो होती है, समंदरी ज़िंदगी जो होती है, उसको मार देता है. तो ये ज़रूरी है कि हमें चाहिए कि हम पोल्यूशन ना फेंकें, हम पोल्यूट ना करें. किसको? ओशंस को. जब हम पोल्यूट ना करें ओशंस को, उससे क्या हो जाएगी? उससे हिफाजत रहेगी हमारी किसको? मैरीन लाइफ को. सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच कैन प्रोटेक्ट लाइफ बिलो द वाटर. कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. अगर हम उन पे अमल करेंगे तो उससे प्रोटेक्शन जो है रहेगी बिलो वाटर लाइफ जो है उसको. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला पॉइंट, रिड्यूस मैरीन पोल्यूशन. जो हम पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है, उसको कम करें. गंदगी ना फेंके. किस में? समंदर में, ओशंस में, रिवर्स में, ठीक है. उससे क्या हो जाएगा? अगर हम ज़्यादा फेंकेंगे, अगर हम पोल्यूट करेंगे, उससे मैरीन लाइफ को है नुकसान पहुँचेगा. सो हमें कोशिश करनी चाहिए रिड्यूस मैरीन पोल्यूशन. जो हम पोल्यूशन जो है मतलब गंदगी डालते किस में? समंदरों में. हमें उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए. जब हम ऐसा करेंगे तब जो है प्रोटेक्शन हो जाएगी, प्रोटेक्शन लाइफ जो है बिलो द वाटर वो बच जाएगी. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सो कमिंग ऑन सेकंड पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर. हमें कोशिश करनी चाहिए बचाने की एंड रिस्टोर करने की. किन को? इकोसिस्टम्स को. दैट इज सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम. नाउ कमिंग ऑन थर्ड पॉइंट, दैट इज रिड्यूस ओशन एसिडिफिकेशन. हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम, रिड्यूस मीन्स कम करना, ओशन एसिडिफिकेशन जो है, एसिडिफिकेशन एक एक्ट ऑफ बिकम एसिडिक. मतलब जब हम प्लास्टिक फेंकेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? एसिडिक. एक प्रोसेस बन जाती है किसकी? पोल्यूशन की. एसिडिक प्रोसेस. तो एसिडिफिकेशन मीन्स एक्शन ऑफ becoming
एसिडिक। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना ज़रूरी है। तो उस प्रोसेस को जिससे जो हमारे ओशंस हैं वो पोल्यूट हो जाते हैं, हमें कोशिश करनी रिड्यूस ओशन एसिडिफिकेशन, इसमें हमें कमी लानी चाहिए। दैट इज थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग ऑन फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंजर्व कोस्टल एंड मैरीन एरियाज। हमें कंजर्व यानी हिफाजत करना या बचाना, हिफाजत करना या बचाना या तहफ़्फ़ुज़ करना जिसको बोलते हैं। कंजर्व कोस्टल एंड मैरीन एरियाज, हमें कोशिश करनी चाहिए हिफाजत करने की या बचाने की कोस्टल एरिया जो होते हैं और मैरीन ओशन जो होते हैं उनको बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए। तो जब हम इन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली जो है प्रोटेक्शन लाइफ जो है बिलो द वाटर उसमें बदलाव आ जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताया आपको, प्रोटेक्शन लाइफ बिलो वाटर। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स समझ में आएंगे। तो अब बात करेंगे हम आगे प्रोटेक्ट लाइफ एंड लैंड। हम अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे एंड लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सो कटिंग ऑफ ट्रीज इज लीडिंग टू सॉइल एरोजन। जैसे कि आपको पता है जितना हम कटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे, कटिंग ऑफ ट्रीज, उससे क्या हो जाएगा, इज लीडिंग टू सॉइल इरोजन। उससे क्या होता है, इज लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जितने हम ज़्यादा कट करेंगे ट्रीज उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाता है। एंड मेकिंग लैंड ड्राई, और इतना ही नहीं, उससे लैंड जो है क्या हो जाती है, ड्राई, मेकिंग लैंड ड्राई। फिर उससे क्या हो जाता है, एंड अनेबल फॉर कल्टीवेशन। अब वो लैंड जो है वो अनेबल फॉर कल्टीवेशन, अनेबल फॉर कल्टीवेशन, अनेबल फॉर। तो जितना हम ट्रीज को काटेंगे उससे क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं किसके, सॉइल एरोजन के। एंड उससे क्या हो जाता है, लैंड जो है वो ड्राई हो जाती है एंड अनेबल फॉर कल्टीवेशन। वो ज़मीन अनेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए नहीं रह जाती है। तो प्लांटिंग मोर ट्रीज, कोशिश हमें करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटिंग मोर ट्रीज, जिसको बोलते हैं प्लांटेशन प्रोसेस। उसमें हर एक को जो है पार्टिसिपेशन लेनी चाहिए। प्लांटेशन ये जब होता है तो रिप्लेस द ओशंस, इसका मतलब क्या हो, जितना आप प्लांटेशन करोगे मोर ट्रीज को तो इसका मतलब हुआ कि टू रिप्लेस द ओशन, कि आप रिप्लेस करते हो किसको, रिप्लेस द ओशन। इसका मतलब हुआ कि आप क्या बना रहे हो, समंदर, रिप्लेस कर रहे हो समंदर को। टू रिप्लेस द प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिप्लेस द वंस, जितनी भी कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमें प्लांटेशन मोर एंड मोर करनी चाहिए ज़िंदगी में, लाइफ में वंस एक बार। दैट वी हैव कट इन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इस तरह से क्या हो जाएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करोगे, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, उससे कि हमें फ्रेश एयर मिलेगा। उससे जब हमें हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में फ्रेश एयर मिलेगा तो हम बचेंगे किन से, बीमारियों से, डिजीज से। जब हम लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे उससे क्या हो जाएगा, हमें बेस्ट लैंड मिलेगी
किसके लिए? फॉर कल्टीवेशन के लिए, फॉर कल्टीवेशन के लिए। तो इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमारी लाइफ जो है प्रोटेक्ट किन चीज़ों से होगी और हमारी लैंड जो है किन चीज़ों से जो है प्रोटेक्ट रहेगी। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए प्रोटेक्शन लाइफ एंड लैंड के बारे में थोड़ा बहुत। तो जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोटेक्शन लाइफ बिलो द वाटर, मैंने आपको बताया आज इसके बारे में। प्रोटेक्शन लाइफ बिलो द वाटर कैसे हम कर सकते हैं और प्रोटेक्ट लाइफ एंड लैंड को हम कैसे कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।